A very good afternoon to all of you. Can we have this slightly here ताकि मैं इधर भी देख सकूं? ये मैं करती हूँ. Just a moment. आप सभी को जो I hope you've had a good day until now, and let's start today's session. Which so what we're going to there is a little bit of change, but that's not important. What is more important is that we're going to finish what I was talking yesterday about, and then take it forward from there. Hello, ma'am. So what can you mute this for just a moment? आफ्टरनून पार्टिसिपेंट्स, मेरे को ग्रुप पे आप लोगों के इंटरेक्शंस देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग बहुत सीरियस हैं प्रेजेंटेशन को लेकर के, और यही हम लोग चाह भी रहे थे. तो आप लोग धीरे धीरे अपना ग्रुप में जो भी डिस्कशन करके आप अपना टॉपिक डिसाइड करके हमें मंडे तक बेशक से व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं, या अपना ग्रुप लीडर का नाम हमें बता दें और टॉपिक बता दे तो अच्छा रहेगा. ग्रुप का नाम लिख करके नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर एंड द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू प्रेजेंट. सो दिस इफ यू कुड गिव बाय मंडे और ट्यूसडे इट वुड बी गुड इनफ फॉर अस एंड फॉर यू पीपल आल्सो. आप लोग भी अच्छे से उसके हिसाब से तैयारी कर पाएंगे. जैसे मैंने कल कहा, हमने कोई भी एरिया डिसाइड नहीं किया है. आप जिस एरिया पे भी प्रेजेंट करना चाहें, नंबर 1 आप कर सकते हैं. नंबर 2, आप लोग अगर ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप यहाँ आकर के प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यू आर ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम. हो सकता है आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन करना चाहें, वो भी कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे. जब क्लासेस ब्लेंडेड मोड में हो सकती है तो प्रेजेंटेशन भी ब्लेंडेड मोड में हो सकता है. और ये एक एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फ्यूचर यही होगा. We cannot go to purely offline mode or online mode in future, as I see things happening in near future. तो जैसे भी आप प्रेजेंट करना चाहे यहाँ पे आके प्रेजेंट कर सकते हैं. आज का सेशन, हमारे 2 सेशंस थे, हमारे फाइनेंस ऑफिसर के सेशंस थे, बट समहाउ एक कमिटमेंट उनका आ गया है, जिसकी वजह से अभी एटलीस्ट ये सेशन शायद वो ना ले पाए. और कल आपका सेशन, ये वाला जो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था गीतांजलि के साथ, वो शॉर्टकट हो गया था. तो अब हम उसको शुरू करते हैं. और इतना बढ़िया सेशन है, और इसमें हमें समझना है कि कहाँ हम लोग बेहतर कर सकते हैं, या हम लोग भी ऐसे ही इमेज के साथ तो नहीं बढ़ रहे हैं अपने अपने ऑफिस में. तो आप लोग थोड़ा सा, तो आपको खिड़की कल मिली गई होगी गीतांजलि के सेशन में, तो हम उसके साथ और आगे बढ़ते हैं. ओवर टू यू गीतांजलि. थैंक यू. तो कुल मिला के लबोदबाब ये है बात का कि मुझसे आपको छुटकारा अभी नहीं मिला है, और अब आप आज भी आपको मुझे 1 घंटे कम से कम जो है मुझे झेलना पड़ेगा. तो पहले में, क्योंकि अभी मीनाक्षी ने प्रेजेंटेशन की बात करी, तो इसलिए मैं आई थिंक लेट मी से दिस एज, क्या करूं, मेरे अंदर का जो टीचर वाला कीड़ा है वो रह रह के जो है वो छलांगे मारता रहता है. तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब आप प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स यू आर द मास्टर ऑफ द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, सो नथिंग टू से अबाउट दैट, बट अबाउट द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, how you're going to present. I just want to say this to you. You think about
the speakers that you have been listening to, not here, overall, in your overall experience of listening to people who have been presenting, whether you've listened to them through TED Talks or you've listened to them at any platform, you think about those speakers and think that which were the speakers who made some kind of a connection to you. And then, because unfortunately presentation से हम क्या समझ जाते हैं, हम presentation से PowerPoint presentation समझ जाते हैं, जो कि actually powerless presentation हो जाता है, क्योंकि आप अपना सारा जो आपका attention कहिए या जो भी what belongs to the speaker, the space that belongs to the speaker, वो transfer हो जाता है कहाँ पे, PowerPoint पे, और हाँ कंटेंट पे, एंड नॉट इवन कंटेंट, आई विल से दैट स्लाइड। और वो प्रेजेंटर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए मैं भी एक मार्कर रहूंगी आप लोगों की, ठीक है, तो मैं तो भाई प्रॉपर्ली मार्क करूंगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं सबको A+ दे दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को जो है अगर मैं मार्क करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि कौन कौन से लोग जो है वो स्लाइड से पढ़ रहे हैं, और कौन कौन से लोग जो है जो स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्लाइड इज एन एड, पावर पॉइंट इज एन, इट्स अ पॉइंट, पैरा नहीं है वो, पावर पैरा नहीं है। आप लोग या बहुत सारे लोग, हम लोग भी, बहुत सारे लोग जो हम पावर पॉइंट यूज करते हैं, हम उसे पावर पैराग्राफ बना देते हैं और फिर जो है उस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें टॉर्चर करने के लिए। तो आप, आई एम श्योर, ऐसे नहीं करेंगे। और आप लोग जो है पावर पॉइंट का जो स्लाइड है उसमें टेक्स्ट है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर कोटिंग रूल्स, व्हेन यू आर कोटिंग एक्ट्स, व्हेन यू आर कोटिंग समथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, obviously you need to require to quote the entire thing, nobody can deny that, but अगर आपकी पूरी presentation ये quotation हो जाए जो आप पढ़ते रहें from the slide, that is a poor presentation, I'm afraid. And please keep this in mind, क्योंकि आप लोग administrators हैं और certainly administration is also about communication, right? At some point in time you people will have to, or you already do present ideas to your seniors or to I don't know, other public bodies, I'm not sure how that works, but what I'm saying is you also need to, it is not that presentation should not just be about presenting an idea and how much I know and how much, you know, of the content I have got. No, it should also be about your presentation skills. It should also be about connecting to the people you're talking to. So please keep that in mind when you present, that the slides are not too text heavy, right? And if you're quoting, if there are long paras where there are acts or there are rules, you highlight points which are the most important in that, words or say sentences. So please, I think, of course, I'm just suggesting, ये तो आप ही, आपका स्टाइल क्या है, आपका तरीका क्या है इसको करने का, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, बट मैं ये सजेशन दे रही हूँ कि you might want to connect with the speaker more in terms of कि what is the spirit of the entire presentation, जो आप बात कर रहे हैं, आपका हिस्सा या ओवरऑल जो टीम वर्क आप करेंगे, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसका स्पिरिट क्या है उस टॉपिक का, रादर दैन कि इसकी जो है नुक्ताची जिसे कहते हैं उर्दू में, या फिर जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी जो उसकी बारीकियां हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप समझाइए। लेकिन अगर आप उसको एक के बाद एक बोलते हुए चले जाएंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर सुनने वाला इतना वक्त दे ही रहा है तो माइट एज वेल कनेक्ट टू द स्पीकर। इट्स सो, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांटेड टू से अबाउट द पावर पॉइंट, that you know उसका abuse हो जाता है पावर पॉइंट के यूज का, I think it's abused. Any questions on that? Do you, anybody who disagrees? Of course it's a matter of style, as I said, कि ये तो एक अपनी चॉइस है, तो आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं लगता है, तो कोई ऐसा है यहाँ पे जो जिनको लगता है नहीं नहीं वो ठीक ही है उस तरीके से भी प्रेजेंट करें? Anybody here who has an alternative point of view on this? No. So do I understand that all of you agree with me? Okay. Or maybe some of you do not want to simply say anything. Okay. Okay. Thank you. Thank you, एहजाम साहब। अगर मुझे आपका वो तलफ्फुज़ जो आपके नाम का है वो ठीक याद है तो मैं भूल गई कि तो आप एक बार अपना माइक्रोफोन जो है ऑन करके बता दीजिए आपका दोबारा से, मैं जो नाम है कैसे बोलते हैं? मैम मोहम्मद आज़म खान।
ठीक है, अब मैं इसका ध्यान रखूंगी। आजम, ठीक है जी। तो ओके, थैंक यू फॉर दैट रिस्पॉन्स आजम साहब जी। उसके बाद चलिए, तो प्रेजेंटेशन ये तो अब मैं अपने जो ये टीचर वाले रूप को थोड़ा सा एक तरफ रख के अब मैं जो है लेट्स शेयर सम आइडियाज, क्योंकि आपको जैसा कि मीनाक्षी जी ने बता दिया है कि प्रेजेंटेशन कुछ और कुछ और होने वाला था, बट डजंट मैटर, टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू टॉक, सो दैट्स ओके, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ अगर आपको याद हो कि हम लोग कल जो बात कर रहे थे, हमने वो जसपाल भट्टी का प्रोग्राम देखा, हंसा, वही अपने आप में वैल्यू ऐड करता है, लेकिन why do you think we were I was talking about self-deprecating humor. I was talking about self-deprecation, if you remember. I started with self-deprecation and I said कि अब शायद आप लोगों ने जाके कुछ, मुझे नहीं पता है, उस पर थोड़ा एक्सप्लोर किया कि नहीं किया, कि self-deprecation जैसा हम कह रहे थे, खुद पे हंसना, तो क्या सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम खुद पे हंसते हैं और उसका क्या लेना देना हमारी पर्सनालिटी से होता है? What do you think? I mean, people here also, please feel free to come in now, switch on your microphones and or raise your hands, please. Yes, that would be better. क्या हम खुद पे हंसते हैं? Yes. जी। कभी-कभी हम अचानक अकेले होते हैं और हमें लगता है वो चीज आपने देखा होगा कि आवाज बच्चे हो गए, हम लोग भी हैं, अचानक निकल गए। मूवी में भी था कि जॉनी एलबी में जी जी, जब वो जज मूवमेंट करता है, उसकी बेटी सारी बात है क्यों कर रहा है सब डांस टाइप में, उसके अंदर मन में कुछ, तो कभी-कभी अचानक हंसना, हमारे जो अपने व्यूज हैं, हमें लगता है ऐसा हमारे उस एक्ट से खुद को अच्छा सेल्फ इन्वेस्टमेंट मिल रही है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, तो समटाइम अच्छा कई बार हमें जानते हुए कि चीजें गलत है, सब कुछ है, करते हुए खुद को हंसी आती है यार, कुछ हम एक्सपर्ट थे बाबू, उसके हमसे गलती हुई, थोड़ी बहुत आप लगता है कि हम खुद को बेवकूफ बन रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बेवकूफ बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, सारे मूवमेंट हम अपने आप को समझा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी नेक्स्ट टाइम, इस टाइप से भी होता है, अपने आप पे हंसता है, मैं तो हंसता हूँ। जी जी जी, सोम जी, सोम जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। सॉरी मैडम, हम लोग खुद पे हंसना, इट इज लाइक ए रिक्रिएशन, तो अच्छा लगता है हमें कि खुद पे हंसना मतलब अच्छा एंजॉय करते हैं हम लोग खुद पे हंस के। नहीं तो आप खुद पे जी, हाँ मैडम, आपने पूछा था खुद पर हंसते हैं कि नहीं, तो इट इज माय आंसर, इट यस। नहीं तो आप खुद पे अकेले में हंसते हैं कि जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं, कोलिग्स के साथ होते हैं, तब भी हंस लेते हैं? इट्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन मैडम, Right. एज पर द सिचुएशन एंड जो भी। So how do you think, Somji, it is linked to our personality? यस मैडम, आपको क्या लगता है कि ये हमारी पर्सनालिटी से कैसे लिंक्ड है अगर हम ऐसा करते हैं तो? लिंक तो काफी है मैडम, क्योंकि हम लोग अगर खुद पे हंसते हैं तो रिलैक्स रहते हैं, हमारा हार्मोनियस रिलेशन रहता है, और फैमिली में जो टेंशन है, जो भी मतलब खुद पे रिलैक्स हंसने से हमारा एक, हम कह सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन होता है, थोड़ा माइंड का रिलैक्सेशन, एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट मे बी डिफरेंट। वो तो हंसने से भी होता है, दूसरों पे हंसने से भी तो रिलैक्सेशन नहीं, बहुत सारे लोग दूसरे पे हंसना मैडम, इट इज लाइक ए क्रिटिसाइज टू अदर जी। if दूसरे पे हंसना, इफ समथिंग इज जोकिंग और समथिंग सेइंग सम, मतलब अच्छा जोक कर रहा है या कुछ कर रहा है, then we should laugh, but for criticize manner it should be not to laugh, मतलब हमें नहीं हंसना चाहिए दूसरों पर for their personality or some other thing, तो हंसना चाहिए, पर अपने पे भी हंसना चाहिए, दूसरे पे भी उनके अच्छी चीजों पे हंसनी चाहिए। जी जी, अच्छा ठीक है सोम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कंट्रीब्यूशन के लिए। पुष्कर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मेरा और साथ सबमिशन, सोम जी, यस। एक कन्वोकेशन का रिहर्सल है हमारा 3 बजे। हाँ, मुझे पता चल गया है। हाँ जी। तो उसके लिए तो आपको हमें यहाँ से जो है ऑलरेडी जो है वो खबर मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली आई नो यू आर रिक्वायर्ड देयर, सो दैट्स ओके, वी नो दैट। सोम जी, थैंक यू। ऑल राइट, ओके। पुष्कर सिंह जी, ma'am, I have one request actually. If possible, please arrange one mic for the offline participant.
Oh, yeah. You're absolutely right. That's something that we should have thought about. That because their contribution is not audible to you, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why. Yeah. Thank you for that. Yes, we'll keep that in mind. Yes. Now, अच्छा, तो पुष्कर सिंह जी, आपको ये कहना था जी। अब उसके बाद मैं संजय झा जी को देख रही थी, उन्होंने भी हाथ उठाया हुआ था जी। झा जी, संजय झा जी, okay, maybe I don't know. I can't see him now, but Mr. Deepak Tiwari ji, yes. हेलो मैम, ये जो अपने हंसने वाली बात है ना, so I'll try to relate it to some real life examples. What happens is ma'am कि for example I'm in the role of a placement officer. So there are times कि हम वो कंपनियां कन्वर्ट कर लेते हैं which are unexpected. हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं and we are able to convince those employer to come and recruit from us, and suddenly our confidence is sky high. You know, you feel कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. You know, you name a company and I'll be able to. And कई बार ऐसा लगता है कि जो सब बहुत easily चीजें हो चुकी हैं, last moment पे वो भी रुक जाती हैं. And at the time we always feel कि यार that level of confidence and वो सारी चीज बिल्कुल एक तरीके से नीचे आ गई हैं, and you know we are still now we are now grounded and we feel कि यार despite our 100%, there is something above us which kind of you know, which makes things happen or times. And I think when you realize it, then many time you laugh at yourself कि हम कब you know, there was a time when we were at so much of a confidence कि यार ये तो कुछ भी हो कर सकते हैं, and then you know now at a time जो बहुत easily चीजें हो रही थी वो भी हमसे नहीं हो पाई. And I think that's where the concept of learn, unlearn and relearn वाला आता है कि we have to constantly tell us that the max you can do is that you can put your efforts in order to achieve a certain target, and then be, you know, come out of it. Whether it happens, does not happen, it's gonna be at least a learning for all of us. Right. Absolutely. I think I would concur with that idea, Deepak ji. Certainly. Yeah. Just a moment. आपने जो बोला हमारा जो मैकेनिज्म है उसके मतलब वो माइक की बात करें, इंटरनल पार्टिसिपेंट्स की. So I would request my offline participants that if you have to say something, kindly come to this chair and say whatever you wish to, so that our online participants can equally take benefit or enjoy it accordingly. Right? Thank you so much. Yeah. Or they can laugh with you. Yeah. I think we underestimate the value of, or we know it. I know sure things कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम हंसते हैं या खुश रहते हैं. अब हर वक्त तो खुश रहना मुमकिन ही नहीं है. That's not possible. And being sad is part of life. But लेकिन हम ना उसे पता नहीं, especially at our workplace, I don't know, जिसे हिंदी में कहते हैं ना आवरण और अंग्रेजी में कहते हैं फसाद. तो एक ऊपर से हम अपने जो एक लबादा सा पहने रहते हैं कि हम बहुत सीरियस हैं एंड वी आर वेरी सीरियस माइंडेड पीपल, और हम तो जो है मुस्कुराते नहीं हैं क्योंकि हम बहुत जो है संगीन हैं, या फिर जो है वी आर वेरी इन डेप्थ पर्सनैलिटी. आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स. अब मुझे तो समझ नहीं आता है, मेरी समझ के तो परे की बात है, लेकिन ऐसा होता है ना. आपको डू यू थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा सच में एक वैल्यू दी जाती है एक भारी भरकम जो मुंह फुला के रखने वालों को? आपको क्या लगता है जी? अदर संस्कृति जी, या संस्कृति जी प्लीज. मैम कई बार, गुड आफ्टरनून मैम, कई बार लोग सिर्फ इसलिए गंभीर रूप से रहते हैं कि उनको लगता है कि वो एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. खासतौर पे जो हमारे हायर अथॉरिटीज होते हैं उनका ऐसा सोचना होता है. सबका अपना अपना तरीका है कोऑपरेट करने का अपने कलीग्स के साथ. तो कुछ लोग कहते हैं कि हल्का फुल्का माहौल रखते हैं, हंस के बात करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं. और कुछ लोगों का मानना होता है कि रिस्पेक्टिव डिस्टेंस रखते हैं ताकि हम ऑर्डर दे सके और उनको फॉलो करवा सकें. तो सबके अपने अपना थॉट प्रोसेस है.
संस्कृति जी, आई थिंक आई वुड एग्री विथ यू, बट हायर अथॉरिटी देखिए, हर कोई हायर अथॉरिटी है एक्चुअली पे, कोई किसी की हायर अथॉरिटी है, कोई किसी की, तो ऐसा नहीं कि कोई 1 2 3 ही लोग हायर अथॉरिटी हैं। तो हायरार्की पूरी जो है इतनी जो एंट्रेंच्ड है हमारे सिस्टम में, ठीक है, और उसकी कुछ जरूरत भी है स्ट्रक्चर्स की। तो आप क्या करती हैं, आपके जो नीचे वाले लोग हैं, आप उनसे जो है रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखती हैं? मैम मैं हल्का फुल्का माहौल रखने में विश्वास रखती हूँ, तो मैं उनके साथ हंसती हूँ, उनके साथ थोड़ी बहुत बात करती हूँ जब मौका मिलता है, और फिर बाकी डे टू डे लाइफ जो आपकी वर्किंग है वो तो आपको करना ही है। तो आपको लगता है कि किसी भी तरह से इस तरह से उनसे मिलना या शेयर करना या जो भी है, थोड़ा हल्का माहौल रखना, उससे जो है एफिशिएंसी या जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एक टीम वर्क का जो स्पिरिट होता है, उसको कोई भी मदद मिलती है? जी मैम, मेरा तो ये मानना रहता है पर्सनली कि एक्चुअल में हम जिनसे काम कर रहे हैं, हम भी एक इंसान है, तो इमोशंस तो होते हैं, स्ट्रेस आता है, कई बार हम कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज लगता है जरूरी है। जी जी जी। शुभ्रेंदु जी, आपका माइक्रोफोन है ना वो ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था मैम कि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ कह दूं। कल मेरा कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए आपसे कल मतलब मैंने जी हमारे अहोभाग्य कि आपने ऐसा सोचा कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आप बताइए। जी मैम, मुझे लगता है ना कि अब जिस तरह के सिनेरियो में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ एज अ टीम, जो मैडम ने कहा पहले, वो एज अ टीम हम लोग काम करते हैं, तो उसमें ज्यादा मतलब कमिटमेंट होता है, क्योंकि हम लोग अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ या रिजर्व होकर काम करें तो फिर उस तरह से काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग अगर अच्छे मतलब एक हेल्दी माहौल में या घर में एक तरह से एक्सटेंडेड, मैं तो समझता हूँ दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग की जो है, ये हम लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं पाता है। हाँ शुभ्रेंदु जी, आपकी बात पे जो है मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती हैं। शुभ्रेंदु जी की बात और गीतांजलि की बात लेते हुए, गीतांजलि मेरे ख्याल से ना इनहेरेंट नेचर की बात कर रही है। आप लोग एक ऑफिशियल लेवल पे बहुत सही बात कर रहे हैं, और आइडियल सिचुएशन हमें ये समझना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं जो एक इनहेरेंट नेचर एक आम आदमी में होता है, वो सिर्फ ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ में भी मैंने कई बार 2 लोगों को सुनते हुए बात करते हुए सुना है। एक बोलता है अरे यार मेरे को तो ये भी प्रॉब्लम है, तो दूसरा उसे सहानुभूति दिखाने के बदले बोलता है कि नहीं नहीं तेरी तो बस इतनी प्रॉब्लम है, मेरी तो ये प्रॉब्लम है। तो लिटरली कॉम्पिटिशन हो जाता है कि कौन ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो हमें अपने इनहेरेंट नेचर को अगर हम चेक कर पाए, rather than sharing problems, अपनी खुशियां आम जीवन में, ऑफिस में हम क्या करते हैं वो हमारे जिंदगी का, हमारे नेचर का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप आम जिंदगी में ये चीज कर पाओ, जब ऐसा डिस्कशन आए, अपना कोई दर्द बता रहा है तो उसको समझाओ कि दर्द कोई बात नहीं, अपना दर्द उससे साझा मत करो, उसको खुशी दो। तो जब आप अपने लेवल पे ये सब इनहेरेंट नेचर अपना ठीक करेंगे ना, तो जो आप प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ऑफिस में और जो भी सोच है, मैं खुद भी एक जॉइंट रजिस्ट्रार हूँ, और फॉर्चुनेटली मेरी जो एक डीलिंग असिस्टेंट है यहाँ बैठी नहीं है। कई बार मैंने उससे बोला कि तुम मेरे पास तो आके सारी प्रॉब्लम बताती हो, लेकिन अभी ही प्रॉब्लम शुरू होने लगी है या मेरे से पहले वाले से भी थी? तो मेरे से पहले वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं जॉइंट रजिस्ट्रार हूँ। तो बोलती नहीं मैडम वो तो बहुत बड़े ऑफिसर लगते थे। मैंने बोला ये सही बात है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बड़े ऑफिसर, और मैं आपको नहीं दूर लगती। तो खैर, तो ये माहौल हम अब अगर हम अपने इनहेरेंट नेचर में अपने दुखों को फैलाने की जो सोच होती है ना, दिखाना कि नहीं नहीं मैं इतने संघर्ष के बाद भी अच्छा, ये फीलिंग इसलिए आती है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ फिर भी मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। ये जो हमारी फीलिंग है ना, नहीं सबको पता होना चाहिए कि मैं इतनी प्रॉब्लम फेस करके मैं यहाँ आ रहा हूँ और तब मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये चीज को हम लोग अगर चेक कर पाए अपने आप, तो हम ऑफिशियल माहौल भी सही बना पाएंगे, जो गीतांजलि पॉइंट आउट करना चाह रही है, अगर मैं सही हूँ। हाँ, मतलब ये ऑफिसेस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि जी ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि बेसिकली कि मैनेजर है जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है या उससे थोड़ा हायर लेवल या उससे हायर लेवल,
है, इफ यू विल से समथिंग तो एवरीवन इज टेकिंग दैट एक्सक्यूज। मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो एक ये रोटेशन में जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, एवरीवन इज ट्राइंग टू है कंट्रोल अदर्स की भाई ठीक है देखो मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, ये ऐसा वही स्प्रेड हो जाता है। तो एवरीवन इज टेलिंग हिज ओन प्रॉब्लम्स है। व्हेनेवर यू विल से कि मैंने ऐसा क्यों हुआ, एवरीवन विल स्टार्ट सेइंग नहीं सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई अब मैंने कहीं सुना कि कोई की गाड़ी बहुत खराब होती है और दूसरे तीसरे दिन आइदर इट गेट पंचर्ड और इट गेट स्टक इन द कॉलोनी है या कहीं ट्रैफिक में। तो एवरीवन इज ऑन प्रॉब्लम टू डिवाइड द सिस्टम। तो ये चलता है, मैंने जो देखा है कि मतलब हर कोई जो है एक्सक्यूज लेके उसके पास रहता ही है और हमें यही लगता है कि हम कह रहे हैं तो शायद इससे हमारा काम बन जाए। एक ये टेंडेंसी भी है। मैडम एक्चुअली संजय यहाँ आके बात करिए, ये माइक्रोफोन नहीं यहाँ से से बस यहाँ बैठे ताकि सब लोग सुन सके। संजय जी अभी बोल रहे हैं। हाँ आप तो देख भी पा रहे हैं। ठीक है, होना ही चाहिए कि लाइफ को टुकड़ों टुकड़ों में जीना चाहिए, मतलब ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। घर पर हैं सिर्फ घर, दफ्तर के ये चाहते ना चाहते भी वो चीजें आपके इन्वॉल्व हो जाती हैं ऑफिस, अगर आप वो हैं। बावजूद उसके अगर आप बस में आ रहे हैं, डीटीसी की बस में आ रहे हैं और आपको लगता है मैं 212 नंदनगरी की बस में बैठा हूँ, सपोज 10 तरह के लोग हैं, जेब कतरे भी हैं, उल्टा माहौल भी अच्छा नहीं, सब कुछ है, आप चाह के भी उसमें अपने घर को और अपने ऑफिस को नहीं देख सकते हैं। तो अच्छा बेटर ये कोशिश कीजिए कि बैठे हैं 2-4 उल्टे सीधे भी कह रहा है ठीक है यार एंजॉय करो, आधे घंटे टाइम ना काटना है आपने। ऑफिस में आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि ऑफिस पे काम भी आपका ज्यादा वो हो, प्रॉपर डिवोशन भी हो, तरीका, ताकि आप उस ऑटोमेटिकली है ऑफिस के काम को ईजियर पे समझ भी पाएंगे, कर भी पाएंगे और करवा भी पाएंगे। यही चीजें घर में होनी चाहिए। अब हम लोग घर पहुंचते हैं, सपोज मान लीजिए कॉमन थिंग है, घर पहुंचे, जैसे अभी आर.के. सिंह सर ने भी कहा था कि घर में आया और बीवी ने दूसरे तरीके से, तो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट हो गया। आप घर में पहुंच रहे आते 2 बार घंटी बजाई, बच्चा अंदर है, टाइम लगेगा आने में, आ रहा है यार गेट नहीं खोला आपने। फ्रस्ट्रेशन तो हमारी है कि मैडम ने डांट रखा है बॉस ने, ठीक है, मतलब छोटी सी बात है। हाँ ना, अब मैम ने मुझे डांटा, मैंने आगे डांटा, बच्चा कहेंगे लो मैं तो पापा से ये चीज के लिए कह रहा था या कह रही थी, ये तो मुझे आगे डांटने लगे। तो हम लाइफ जो है होना ही चाहिए, मतलब मेरी पर्सनल वो मामला है। आप अकेले बैठे हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी जा रहे हैं आप, मैम करना चाहिए, यस आप कोशिश कर सकते हैं। आप मुझे बताइए आज की तारीख में नई चीज चल रही है कोविड में, तमाम ये व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है कि दोस्तों पर ज्यादा हो गया, पुराने स्कूल के दोस्त हैं, सब कुछ हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना फ्लैशबैक में जा रहे हैं, अपना फ्लैशबैक में भी जीना चाहिए। और वो कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप जहाँ जा रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करके चलिए, तो उससे आप थोड़ा सा खुद को तो खुश रख पाएंगे, कम से कम रखते हैं, रखना भी चाहिए। और एक और चीज है आखिरी में, शाम के समय तो रात को समय, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ये जय हिंद भाई, शाम के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए, ये तो शाम पे इन्होंने तो जो है शाम की अपनी पूरी जो तैयारी लग रहा है कर रखी है। तो खैर जी, अब मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन भी और थोड़े लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ओम कुमार कर्ण जी, नाम तो आपका बहुत लंबा चौड़ा है, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी, राजस्थान से आप लग रहे हैं, पूरे नाम लग रहे हैं पूरा राजस्थान वाला। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। ये मैडम आपने पूछा कि अपने पर हंसते हैं कि नहीं, तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि 2 कारणों से हम हंसते हैं अपने पर। पहला तो ये हुआ अपने पर हंसने की, किसी को कोई अनएक्सपेक्टेड बातें, जैसे बातचीत हो रही है और हमें जो चीज नहीं बोलना चाहिए था और हम बोल गए और उसका कुछ हुआ भी नहीं, तो बाद में हंसी आती है कि अरे मैंने तो ये बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए, हंसी आती है। दूसरा, अपने पर हंसने का अर्थ मैं ये समझता हूँ कि अपनी गलतियों को महसूस करना, कि हमने क्या क्या गलतियां की, अगर स्वयं हम महसूस करेंगे तो वो भी एक अपने पर हंसने वाली मुहावरा के संदर्भ में आता है, तो उससे हम आगे उस गलतियों को फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, वो मैम बोल रही थी ना जब उस वक्त पे, या तो अच्छा, थैंक यू जी। कर्ण, आप ऐसा करते हैं क्या? जी निश्चित करता हूँ। अच्छा, ओके। और जब दूसरे आप पे हंसते हैं फिर कैसा लगता है आपको? कभी कभी थोड़ी बहुत दुख होती है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं सोचता हूँ ये उनकी थिंकिंग है, और दूसरे अगर हंसते हैं तो मैं उस पर ये रियलाइज करता हूँ कि आखिर वो हंस रहे हैं तो हमें क्या कमी थी,
कुछ कमी होगी तब वो हंस रहे कमी होंगे। किसमें नहीं है कर्ण जी? अब ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर, तो कमी तो हम सब में ही है जी। नहीं, अगर कोई हम पर हंस रहे हैं तो जी। अपने अपना अनुभव करना चाहिए कि रिंग हो मिलेगी? सकता है कि मिलेगी हम रिंग? उसमें कुछ सुधार कर सकें। प्लेन में, सिल्वर में, रिंग बैंड में। मीनाक्षी जी, रेनू आपको मिल जाएगी, आप प्लीज कीप क्वाइट प्लीज, और स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। जी कर्ण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब नाउ आई कैन सी पुष्कर जी। पुष्कर जी, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के तो उसके बहुत सारे पहलू हैं जो मुझे लगता है। एक तो ये है कि करंट में अगर अपने आप में हंसी आ रही है तो समझे इसका मतलब ये है कि कोई लाइट मूवमेंट है, लेकिन कभी कभार ये होता है हम अपने पास्ट को लेकर हमें हंसी आती है, तो वो थोड़ा सीरियस इशू है। मीन्स अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर पहले पास्ट में हमने कुछ किया, उस समय वो हमारे लिए बहुत मीन्स डिफिकल्ट मोमेंट था। अब धीरे धीरे हमारा माइंड लेवल चेंज हुआ, धीरे धीरे हमारी एज चेंज हुई, तो उसके बाद हमें लगता है अच्छा ये मिस्टेक मैंने की, मेरे से ये गलती हुई। तो इससे एक ये मैसेज निकलता है जो मुझे लगता है कि हम कभी कभार जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपना स्कूल का माहौल है, या फिर हमारे कोई सबऑर्डिनेट है, कोई हमारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम हम देख के हमें लगता है कि अरे यार सी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन उस समय उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस करंट सिचुएशन पे, तो वो एक हमें समझना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर कोई बच्चे हो सकता है उनका कोई अपना दायरा हो, उस लेवल पे बहुत परेशान हो, तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है, हम इग्नोर करते हैं। तो शायद अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें उस मोमेंट पे, हो सकता है आफ्टर सम टाइम 8-10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बच्चा अगर देखेगा अपने आप को, तो उसको खुद पे हंसी आएगी कि उस समय मैंने ऐसी मिस्टेक की। तो इससे शायद बहुत सारे मैसेज ऐसे निकल के आते हैं अपने आप में हंसने वाली, जो आपने टॉपिक जो बोला जी। But do you think it adds any value whatsoever to the workplace? The fact that we are easy about things and not, I mean, obviously that does not mean we'll take our job any less seriously. It does not mean that. But obviously because we live in a human kingdom, so to say, or we are animals who sort of have made some kind of structures around society, then obviously we have to deal with each other all the time. Do you think that it helps in any way, Pushkar ji? Of course, ma'am. Of course, ma'am. Of course, it helps. It's a light movement. Obviously, it helps. It's helping in your working style and all. Yes. All right. Okay. Thank you so much. Thank you. So now I can't see anybody who wants to. किसी और को? वीरेंद्र जी, आप कहाँ पे हैं आज? आपको कुछ कहना है, वीरेंद्र सिंह जी? जी। मैडम, एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन का केंद्र है। कंफ्यूजन नंबर 1, देखिए यहाँ पे वीरेंद्र सिंह भी हैं और वीरेंद्र सिंह भी हैं। वो देखिए मेरा व और व का जो उच्चारण है वो एकदम साफ है, ठीक है? तो मैंने बोला वीरेंद्र सिंह जी, हाँ, और वो वीरेंद्र है। तो मैडम बताता हूँ, एक्चुअली देखिए बोले हैं तो इसका मतलब ठीक ही है जी। एक्चुअली मैडम देखिए जो स्माइल का मैटर है ना, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सॉरी वीरेंद्र सिंह जी, हाँ बढ़ा दीजिए, पीछे सुनाई नहीं दे रहा वहां पे जी। अब एक्चुअली हाँ जी जी मैडम, एक्चुअली जो स्माइल का मैटर है ना, एक साइकोलॉजिकल फंडामेंटल है जी। आदमी कुछ परिस्थितियों में स्माइल करता है तो कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियों में स्माइल की जगह पर अपना फेस बना लेता है। जैसे मान लीजिए हमने कल कोई काम किया जी और वो कल हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब यहाँ पे सिचुएशन पैदा होती है भी कल काम किया और वही काम अगर हम आज कर रहे हैं और वो हमसे गड़बड़ा जाता है, तो उस पे दोनों सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कई बार तो हम स्माइल करने लगते हैं, अरे यार कल तो किया ही था, आज ही पता नहीं कैसे गड़बड़ा गया। लेकिन अगर व्यक्ति उस समय किसी विषम परिस्थिति से जूझ रहा है तो उसको स्माइल की जगह पे गुस्सा आ जाएगा और वो चेहरा बनाने लग जाएगा कि अरे यार कल तो क्या था, आज क्यों नहीं हुआ। दूसरा मैडम, जो फेस होते हैं ना, फेस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो किसी को मैसेज डिलीवर करने के लिए ज्यादातर होते हैं। जी जी देखिए, एज बीइंग ए विजुअली चैलेंज मैं आपको बता दूं, मुझे कई बार कुछ लोग व्हाट्सएप पे कुछ फेस बना के भेज देते हैं, तो मैं कई बार फिर अपने फ्रेंड से पूछता हूँ भाई इसका मतलब क्या होता है। तो मैं जो सोचता हूँ ना मैडम, देखिए आप अगर आप किसी को स्माइल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुश हैं। अगर आप फेस बना करके बैठे हुए हैं
तो इसका मतलब है कि भाई आप किसी विषय परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नेचर में मैडम दोनों ही चीजें बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है। जी। अगर तो आपके सब आप फेस बना के कितना बैठते हैं फिर ये बताइए हमें वीरेंद्र सिंह जी? मैडम कहाँ जब इस्तेमाल करते हैं आप? मैडम जब कोई टास्क हमें दिया हुआ होता है ना यूनिवर्सिटी से या अथॉरिटी से, और जब मैं सबऑर्डिनेट को बोलता हूँ कि भाई ये काम इस तरह से इतने समय तक होना चाहिए जी, और जब नहीं होता है तो मुझे अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए फेस कई बार बनाना तो पड़ता वो तो फिर गुस्सा आपको आ ही रहा है ना, नेचुरल है, आपको फेस बनाना थोड़ी पड़ रहा है। नहीं लेकिन ऐसा मैडम होता देखिए है ना कि आप झूठ फूट भी बनाते हैं वीरेंद्र सिंह? मैडम, गुस्सा मैं उनको एकदम बोल के तो जाहिर नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, ओके। तो उसको बस ये है कि साइलेंटली कम्युनिकेशन फेस बनाइए और वो समझ जाएगा, और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है तो उसी फेस पे स्माइल कर दीजिए। ओके, तो आप जो है सटल कम्युनिकेशन करके, यानी कि बोलना भी ना पड़े, और जो है तो इतने समझदार आपके जो भी टीम है, स्टाफ हैं, वो आपका समझ जाते हैं कि अब चेहरा मोहरा बदल गया है साहब का, तो अब हम काम कर लें। जी, बहुत अच्छे थे मैडम, बहुत अच्छे थे। और जब मेरा चेहरा बना हुआ होता है ना तो एकदम से क्या चर्चा करेंगे, अरे यार तो महामहिम जी का दिमाग कुछ और है भाई, जल्दी जल्दी सी कर दो, नहीं तो बरस पड़ेंगे। नहीं तो क्या? नहीं तो बरस पड़ेंगे, हम डांट लगा देंगे। ओके, तो वो मतलब ये ऐसा है कि जैसे बादल गरजने जैसा, कि अभी जो है वो गरज सकते हैं, अभी केवल जो है लाइट हल्की हल्की सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। चलिए, ठीक है। तो आपने तो अपने पूरे स्टेजेस बना रखे हैं कि अब ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है। जी, एनीबडी? जी हाँ, वीरेंद्र जी कैसे? मैडम कहते ना कि ये जो जिंदगी है ना, ये एक प्रकार से ड्रामा का स्टेज है। जी, और इस जिंदगी के स्टेज पर आदमी को सभी प्रकार के जो किरदार हैं वो निभाने पड़ते हैं। जी, लेकिन निर्भर करता है कि किस समय पे व्यक्ति किस तरह का किरदार निभा रहा है। तो आप अपने ऑफिस में सारे वक्त एक ही किरदार निभाते हैं कि अलग अलग वक्त पे जो है किरदार बदलते रहते हैं आपके? अब ये तो मेरे जो ऑफिस हंस में रहे जो हैं कलीग और गुस्सा हो रहे हैं, ओके। नहीं, एक ही किरदार के भी तो अलग अलग पहलू होते हैं ना। जी, आप वही रखते हैं। तो आप कुछ बताइए, आप क्या करते हैं अपने स्टाफ के साथ, कैसे? आप पर और लोग सुन नहीं पाएंगे, आपको भी इधर आना पड़ेगा। नहीं आ रही ना वो लोग जो है। जी, देखिए मेरा मानना बस इतना है, क्योंकि गिवन टू द वर्कलोड और स्टाफ का जो क्रंच है, एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ मैं इस कंटेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में, तो अगर हम ये किरदार फेस दिस एंड दैट अगर हम करते हैं ना, तो हम अपना आउटपुट पॉजिटिव दे ही नहीं सकते। मेरा अपना जो पर्सनल अप्रोच रहता है बड़ा फ्रेंडली रहता है। मेरे जो सबऑर्डिनेट, मेरा पीएन भी होगा ना, मैं उसको भी बिठा के पूछता हूँ, हाँ भी क्या हाल है तेरे, फैमिली का क्या चल रहा है। उसकी जो आउटपुट होगी ना बॉस, वो 3 गुना हो जाती है। मेरा एक फोन जाना कि ये फाइल वहां से वहां जानी है, वो अपने आप जाएगी। अगर मैं टिपिकल एक बॉस बन के बैठ जाऊं, अपने असिस्टेंट से बात भी ना करूं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, उसने बस उतना ही देना है और इससे आप बोलना साहब आपने ये कहा ही नहीं था, मैं कैसे करता। जो टिपिकल एक सरकारी चीज होती है कि बॉस ने ये कहा ही नहीं तो मैं करूं क्यों, है ना। तो एक चीज होती है थोड़ा सा प्यार से, एक इंटरपर्सनल, बिकॉज हम पूरे 24 घंटे में से 8-9 घंटे यहाँ रहते हैं, ठीक है। परिवार में तो गए, खाना खाया, इधर उधर की बातें हुई, सोए, सुबह उठे, फिर नहाए धोए भाग लिए, असली परिवार तो यहीं आ गया। तो थोड़ा सा एक पर्सनल टच अगर रहे ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ना, दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल। ये मेरा मानना है, जो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। और जहां तक वर्बल टोन दिस एंड दैट, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मेरी तो फुल वर्बल भी हो जाती है, कोई इशू ही नहीं आते। ऑफिशियल भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ एक पर्सनल टच रहता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दैट इज ऑलवेज बीन फ्रूटफुल। ये मेरा मानना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और पॉजिटिव भी है। टाइम मैं अभी एयर प्रोक्योरमेंट हूँ, कॉन्वोकेशन होना है, मेरी बटालियन सारी लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि हाँ एक टीम है, टीम ने डिलीवर करना है, कर रहे हैं, बस। मतलब मेरा टेक ही है। जी, वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे जो सॉरी सर, आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। सर मैं इन पर्सन बैठा हूँ, नाम कहाँ से आएगा? नहीं तो आप बता दीजिए। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं एआर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर देखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे मैं लॉगिन भी हूँ भाई, देवे ARPS सारा होगा।
ऐसे पता नहीं लग रहा ना सर हमें। जी वीरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे क्या? अभी जो संदीप जी ने कहा, अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। जी एक्चुअली मैडम मैं ना मतलब कि सर की बात से एग्री हूँ, लेकिन देखिए सर ने जो बात कही है ना उसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकल के सामने आते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, नंबर 2 जो सामने वाला है उसने हमारे एक्सप्रेशंस को किस मैनर में एक्सेप्ट किया है। अब देखिए अगर आपने कोई फेस बनाया है या कोई कमेंट किया है, वो एक्शन को रिएक्शन हुआ है कि अगर हमने पहले किसी को टास्क दिया कि आपको कल तक ये काम करना है और वो नहीं करा है या उसके द्वारा नहीं किया गया है, तभी हमारे एक्सप्रेशंस चाहे वर्बल हो चाहे सिंबॉलिक हो वो सामने निकल के आते हैं। दूसरी चीज है जैसा कि सर ने कहा मैडम कि भाई मैं बोल देता हूँ लोगों को, ठीक है हम भी बोल देते हैं, लेकिन मैडम जो सिंबॉलिक मैसेज होता है और जो वर्बल मैसेज होता है ना निकाला जाए, लेकिन वर्बल जो मैसेज होता है उसका लोग अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं। अरे सर ने तो मुझे बोल दिया, तेज बोल दिया, डांट के बोल दिया, वहां कोई और भी बैठा था इसलिए बोल दिया। इससे थोड़ा सा ना can be interpreted in many ways, but verbal सर थोड़ा सा correction होगा वो वैसे ही रहेगा। I beg to differ at this stage. मैं verbally बोलूंगा this has to be done, it means it has to be done. फेस में मैं देखूंगा सर आपने कहा था, सर मुझे लगा हो गया होगा, सर मैंने ये सोचा, मतलब दिस इज इट। ऑल इन ऑल क्या है कि ऑफिस का काम होना है, ऑफिस का काम चलना है। तो मेरा सबमिशन बस यही था, मेरा जो चलता है, मैं जिस तरह से अप्रोच है, एक फ्रेंडली ज्यादा ही होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मैं तो अपने पीएम के पास भी जाके बैठ जाऊंगा तो जूनियर असिस्टेंट टाइप कर रहा होगा, अरे तेरे को आधा घंटा हो गया चल साइड हट, मैं खुद ही नोट बनाने लग जाता हूँ। दिस इज माय अप्रोच, नॉट ए टिपिकल ऑफिशियल की बैठा है नहीं आया, मेरा बॉस मुझसे पूछेगा मैं कहूंगा जी मेरे ऑफिसर ने नहीं दिया, वो अप्रोच नहीं है मेरा, बड़ा प्रैग्मेटिक और प्रोग्रेसिव है। और वीरेंद्र जी मैं ये देख रही थी जब आप बोल रहे थे तो आपका पहला जो एक्शन है वो टास्क से ही शुरू हो रहा है, मतलब मैं आप कह रहे थे ना एक्शन का रिएक्शन, आप एक्शन के रिएक्शन की बात कर रहे थे ना। जी 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 तो मैंने कहा आपके एक्शन जो है पहला वो टास्क देना है, मतलब बातचीत में, वैसे मैं समझ रही हूँ आप ऐसा नहीं करते होंगे, बट एनीवे मैं देख रही हूँ कि आप अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है वीरेंद्र जी। मैडम आप भी प्लीज कभी आइएगा दयाल सिंह कॉलेज, और सर भी आए, अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, लोग आइए, बैठ के चाय पिएंगे। चलिए और सुनते हैं कि कोई कुछ कहना चाहता है क्या। अच्छा एक बात मैं बहुत सुनती हूँ, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग इतने जो है अनुभवी लोग बैठे हैं कि लोग कहते हैं कि अगर हम बहुत ही मजाक करते हैं या फिर बहुत मजाक करते हैं नहीं करते, लेकिन अगर इफ वी आर नॉट सीरियस अगर हम नहीं दिखते तो हमको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा होता है क्या? मतलब कि स्पेशली पीपल हु आर जूनियर इन आवर हायरार्की। जी आप इधर आना पड़ेगा संजय जी। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, जरूरी नहीं है कि अगर हम हंस के बात कर रहे हैं तो हमारा जो है काम का रिस्पॉन्स प्रॉपर वे में ना हो। मेरा अपना हुआ है मैम, 3 उससे काम करता हूँ, बेटर कम्युनिकेशन है तो बेटर कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली है, बेटर कंट्रोलिंग तो है ही। स्टाफ को एक चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए इंस्ट्रक्शंस है, मौज आपकी मर्जी की, काम मेरी मर्जी का, अगर आप करते हो तो ठीक है, अदरवाइज स्टिक एक्शन लेता हूँ, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये ऑफिस में भी है, बाकी जगह भी है, मतलब मेरे अपने, और ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज ही पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो ये होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम हंस रहे हैं तो सामने कोई मजाक में ले रहा है। अगर कोई टास्क दिया गया है कि विद इन दिस पीरियड आपको करना है, अगर आप नहीं करते हैं, आप रात को कीजिए, दिन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोविड के दौरान में ऐसा हुआ, सब लोग वर्क फ्रॉम होम थे, लेडी स्टाफ भी था, कि साहब कैसे करेंगे क्या चीज, कुछ बिलिंग वगैरह का था, मैंने उनको डेप्यूट किया गया कि ये 200 बिल हैं, आप लेके जाइए, आप ये बताइए कितने दिन में कर ले, एक दिन में कितने करते हैं, कि साहब ऑफिस में 20 करते हैं, घर में आपका आने जाने टाइम बचेगा, कि आप घर में आप 25 कीजिए, लेकिन ये आपको टास्क दिया गया, ये विद इन दिस पीरियड, विद इन ए वीक या आफ्टर वीक जब आप आएंगे तो ये होना चाहिए। होना चाहिए मीन्स होना चाहिए, नहीं होगा तो आप पे खिलाफ एक्शन होगा जी। और वो बहुत जरूरी है मैम, बहुत ज्यादा लिबर्टी बहुत अच्छी चीज है, बट बेटर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। यस, थैंक यू सो मच।
संकट मोचन जी कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल स्किल ही असली परिवार है। कहाँ हैं आप? आज भी आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है संकट मोचन जी? जी संकट मोचन जी, अच्छा नहीं, we can't sort of see him here in the list right now. Oh yes, he is here. संकट मोचन जी, आपका माइक्रोफोन आज काम कर रहा है? कुछ जी बोलिए कुछ आप अपनी तरफ से, फिर हमें पता चलेगा। कुछ बोलिए संकट मोचन जी। अच्छा, मे बी ही कांट हियर अस। ओके, ऑल राइट, लीव इट देन, कोई बात नहीं। दिस इज व्हाट हु सेड दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। ये किसका कमेंट है? अच्छा, ये भी संकट मोचन जी का है। उसके ऊपर भी कुछ है क्या? All right, okay, fine. Now, okay, so I think if others, oh, we have someone called Mr. Birinder Singh. Okay, ये तो आज बीरिंदर सिंह जी, आप तो हमें आज ही नजर आए हैं। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ओह वंडरफुल, ओके, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बीरिंदर सिंह जी, now somehow you not I don't know here on our list. Yes, जी now I think I'm now audible. Okay, great, yes you are. इसमें मैम सभी ने अपने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप जैसे कम्युनिकेशन की हैं तो आपको थोड़ा बेटर वो लगेगा। जैसे हम एक कम्युनिकेशन का SMR बेसिक मॉडल जो हमारा होता है, उसमें एक अगर इंटरप्रिटेशन भी अगर डाल दें लास्ट में, तो इंटरप्रिटेशन में सेंडर का कंट्रोल नहीं है। इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीवर इज इंटरप्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे, उस पे कई बार हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंटेक्स्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। या कई बार क्या कभी भी नहीं हो पाता है बीरिंदर जी, ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपकी जो रिसीवर है या तो जो नॉइज है बीच में, वो किस किस तरह की है, जो आपने सेंडर मैसेज और रिसीवर मॉडल की बात करी, उसका सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन वो ये भी है कि इतनी तरह की नॉइज होती है ना बीच में। तो वो जो नॉइज है, उसकी जो नॉइज बहुत तरह की, लैंग्वेज की है, कल्चर की है, तरह तरह की नॉइज है, पॉलिटिक्स की है, आइडियोलॉजी की है, उसकी वजह से जेंडर की है, तो लोग अलग अलग चीजें समझते हैं। तो उस पे तो हमारा थोड़ा नहीं कुछ, मतलब कुछ भी हमारा उस पे कंट्रोल नहीं है, सो टू से। टू मेक अ गुड पॉइंट, थैंक यू बीरेंद्र जी, एंड गुड टू सी यू। जी अभिनव श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी मैम, गुड आफ्टरनून। Very good afternoon, Virender ji. You are taking us through a very beautiful session. Ji, thanks. Yeah, I would like to submit just my own experience. Yes, please, sir. Yeah, I've been working now almost 25 years now. I've been working in corporate HR. Then I have been working with Ministry of External Affairs, and now 13 years in, more than 13 years in Jesus and Mary College, Delhi University. Oh, I see. Okay. Okay. So great. what I understand and feel that, first of all, you should not, it's just my clear opinion, somebody may adhere to it or not agree to it, you should not do any kind of acting for 8 hours. Otherwise, you are wasting a great lot of time of your life. Absolutely. I think I would concur with that idea. I would, yeah, that's so much of energy lost. Absolutely. Yes. You have to be you, be yourself, and be with yourself. Then only you could be a clear communicator. Otherwise, the communication gap will start from you only. The first mistake in the communication channel, in the loop, will be you, not somebody else. Because people will perceive as per their own experiences, exposures, and perceptions. Absolutely. I think I would completely concur with what you're saying. Any kind of miscommunication or non-communication is the only reason of any discord. Maybe it is between you, your bosses, your subordinates, teaching, non-teaching. Miscommunication and non-communication are the biggest ill, which we must sort out. That
I'm so sorry, Abhinav ji. You are making an excellent point, and I'm so sorry that I have to interrupt you because and we'll come back to. देखिए मैं तो अब ये फिलर हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो जब भी कोई नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी. तो हम होपफुली जो है आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे. लेकिन अभी जो हमारे शेड्यूल्ड जो हमारा सेशन था वो अब हो सकता है, क्योंकि अब जो है हमारे फाइनेंस ऑफिसर साहब वो he is now through with his engagement and he has time now for us. तो अभिनव जी माफी चाहती हूँ, आप कितना अच्छा पॉइंट बता रहे थे और बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए. You can continue with me. Where is the registrar's office? I think Okay, so Abhinav ji, okay, I've been told that आप अपना point खत्म कर लीजिए अभिनव जी, क्योंकि अभी he is taking maybe 5 more minutes. Abhinav ji, go on. Yeah, I would like to thank you for this opportunity so that I could share my point. I would only say just live light. When we live light professionally also, then people are happy with us and our communication is always clear and no biases will come in between. Absolutely. Thank you for that point of view, which I personally feel is quite progressive. Now, can I welcome... Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Now, we have with us the next speaker, who is our esteemed speaker for a number of reasons. And let me begin by telling you that he is a finance officer here at the University of Delhi, which is, of course, I don't think it needs any mentioning as to how the responsibility of a finance officer in a humongous university like Delhi University is one of the most challenging tasks, I think, of officers in this cadre. So that only tells us as to if he was chosen for this job, and he was kind enough to take this last year. He joined the university last year in February, so it's now almost 1 year. How nice to sort of have him after 1 year, kind of celebrating him being here for now 1 good year. So he has an extensive experience of financial administration in various universities in India, the central universities, including the Central University of South Bihar, where he served almost for 5 years, as well as he has served another central university, which is the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. Besides that, he has also served as a deputy registrar and joint registrar in, of course, this particular university that I just mentioned to you. So clearly we can see that we have with us someone who has experience of more than 23 years. And what would be better to really listen from him? And he's been kind enough to give us time. So sir, can we please have you here? Or so would you want to sit and talk, or would you want to stand, sir? Stand, better. All right. Okay. नहीं कभी बैठ के नहीं. जैसे भी आपको ठीक लगे. Okay. ठीक है. कुछ खड़ा होकर बोलने में थोड़ा इस तरफ भी देखेंगे. अच्छा कितने लोग और इस किधर बोल रहे हैं? हाँ तो वो बेहतर है. ठीक है. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. और सबसे पहला चीज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप लोगों का टॉपिक है. तो फाइनेंस क्या है और अकाउंट्स क्या है, मैं बहुत अभी लोगों का प्रमोशन में गया, बहुत लोगों का इंटरव्यू में गया, कल नेलेट में था, वहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने बेसिक चीज पूछा. तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आप लोग किताब या तो जनरल फाइनेंशियल रूल या जनरल अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं और अकाउंट्स ऑफिसर का, तो मुझे बड़ा निराशा होती है कि दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत सारे कॉलेजेस का भी प्रमोशनल एवेन्यूज पे गए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं रखे. और अकाउंट्स आप लोगों ने जनरल फाइनेंशियल रूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ परचेज समझ रखा है. वेयर एज जनरल पहले फाइनेंशियल रूल, पहला फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसमें दो बातें इन्वॉल्व हैं. पहला तो एक फाइनेंस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स in a rightful and useful direction, whatever it may be. आपके पास मटेरियल का मैनेजमेंट हो, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, पर्सनल का हो, या किसी भी चीज का मैनेजमेंट,
तो मैनेजमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग जो हम सबसे पूछते हैं तो लोग नहीं बताते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू जनरेट रिसोर्सेज एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सब लोग इस बात को ध्यान रखें। और अकाउंट्स तो एक बहुत छोटा सा टर्मिनोलॉजी है। अकाउंट्स क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब अकाउंट्स और इसका। लेकिन अगर आप फाइनेंस को देखें तो एक फाइनेंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। फाइनेंस का नॉट ओनली सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स बट यू हैव टू जनरेट रेवेन्यूज and its effective utilization. You have to be a broad minded concept कि कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें कि आगे हमें क्या करना है, कैसे प्लान करना है, कहाँ से मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, किसकी हेड से होगा, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन सा मेरा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, कौन सा मेरा सैलरी एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, कौन सा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका कौन सा काम हम करेंगे जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं कि जिसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम है जहां पे हमको लॉस होगा करने से। तो दैट इज कंप्लीट इफेक्टिव। ये पूरा पेपर ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो हम तो पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और समय भी कम है। हम आपको नटशेल में बताएंगे कि पहला चीज आप जानिए कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर with following the rules and regulations as decided by the government of India and through accounting standard that is prepared by the Institute of Chartered Accountants of India. उन्होंने accounting standards fix कर रखे हैं। आप लोग सब ICAI के वेबसाइट पर जाइए, वहां से कुछ कुछ accounting standards आप लोग डाउनलोड कीजिए और उनसे पढ़िए। उसके अलावा वित्तीय जनरल फाइनेंशियल रूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से इजाद हुआ? जनरल फाइनेंशियल रूल एक कहता क्या है कि अगर आप अपने फाइनेंस को एक इफेक्टिवली एक दिशा निर्देश के अनुसार मैनेज करते हैं और आप हर जगह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, उसके लिए आपको जनरल फाइनेंशियल रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया कि आप इन नियमों के तहत कोई भी काम अगर आप करिए एक नियम के तहत बंद कर कीजिए। अगर नियमों के तहत बंद कर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा हर चीज से इंक्वायरी से सेफ रहेंगे, इम्बेजलमेंट होने का चांसेस नहीं रहेगा, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं होगी, कोई भी आप पे आरोप नहीं लगेंगे और आप अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे। फाइनेंस से सबको डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि जो सिस्टमेटिकली काम नहीं करते उनको डर लगता है, लेकिन जो रूल से काम करते हैं, सिस्टमेटिक काम करते हैं और उनको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंडरिंग सिस्टम है, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इन टेंडरिंग सिस्टम है तो सीबीसी गाइडलाइन पे चले जाइए, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज हमारा ये कहना है कि बिफोर ज्वाइनिंग इन द फाइनेंस और बिफोर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ए रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी, तो आपको यू मस्ट हैव द डीप नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। लोग फाइनेंस में ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कोई किताबें नहीं पढ़ते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं देखते हैं, अपडेट नहीं रखते हैं। तो सबसे पहला चीज है नॉलेज शेयरिंग मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंस। नॉलेज शेयरिंग मैनेजमेंट आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है? नॉलेज शेयरिंग मैनेजमेंट है कि कुछ बातें हम जानते हैं, कुछ बातें आप जानते हैं, कुछ बातें दूसरे जानते हैं, कुछ बातें तीसरी जानते हैं। हर के नॉलेज में अगर कोई बात हो एक दूसरे से शेयर कीजिए। अभी हम पार्लियामेंट्री कमेटी में गए हुए थे, अभी एक मीटिंग से आ रहे थे, वहां पे भी यही सी बात पे चर्चा चली कि भाई बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को पता नहीं लगता है, तो आप लोग कैसे डेवलप करेंगे? रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को तो उसी में सेक्रेटरी ने कहा कि सर हम लोग नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या है? दिस इज द नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। कोई आदमी परफेक्ट नहीं, इवन आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट परफेक्ट। तो किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको मिलती है एक दूसरे को आप शेयर करिए। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कि आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
मेन टॉपिक ये समझ गया। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस एंड द अकाउंट, तो अकाउंट्स इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ब्लड समझते हैं, अगर आपके शरीर में खून का चढ़ावा हम नहीं, खून नहीं रहे, आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको हम 1 भी रुपया नहीं देंगे तो आप कोई काम कर पाएंगे? बहुत से बहुत मेरे लिए आप करेंगे, फिजिकल लेबर हो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर सकते हैं, उसका आपको भी ब्रेड बटर की चिंता होगी। आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है, हर आदमी कुछ ब्रेड और बटर सबसे पहले देखता है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आप काम करेंगे, काम कहाँ से करेंगे? तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो आपके रूप में आपको पेमेंट करेगा। तो इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है। तो फाइनेंस को अगर मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पैसा नहीं रहेगा तो आप टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे? एकेडमिक क्लासरूम में एक्टिविटी करने के लिए पैसा कहाँ से देंगे? क्लासरूम मटेरियल कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? ब्लैक बोर्ड कहाँ से देंगे? अब कौन सा टीचर आज के जमाने में आपको गुरुकुल का शिक्षा है कि आज के युग में परीक्षा दे पैसा दे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है? तो आपको फाइनेंस की जरूरत है। अब हमको फाइनेंस कहाँ से आता है? या तो हमको सरकार ग्रांट इन्वेट देती है, अब बच्चों को ट्यूशन फीस आता है, और तो कोई चोरी करके हम ला नहीं सकते हैं। मेरा इफेक्टिव रिसोर्सेज क्या है? इफेक्टिव रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ग्रांट और बच्चों के द्वारा कलेक्शन किया हुआ ट्यूशन फीस। दैट इज माई रेवेन्यू जनरेशन। अब मेरी आंखें वहां भी खुली रहती है कि हमको ग्रांट रेट लाना है, ग्रांट मांगना है, या हमको अपने बच्चों से रेवेन्यू देखना है। तो मेरी प्लानिंग यहीं से शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ए प्लानिंग। नाउ वी हैव टू फॉरसी द प्लानिंग कि ये मेरा कहाँ कहाँ कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट से हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे फंड लाने का, और कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहला कि अब इस चीजों को आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इसको क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। किस रूप में प्रोजेक्ट करते हैं? तो आप 1 साल का अगला बजट बनाते हैं। तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी फाइनेंस ऑल्सो। जब एक बजट बनाते हैं तो दूसरा वहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं कि आपको कितना पैसा आया, कितना खर्चा किया। तीसरा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट देती है, आप क्या का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में आप पूरा बताते हैं कि मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ था, कितना हमने खर्च किया, अगला हम कितना खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजों की बात है कि आपके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पूछते हैं कि जीएफआर रूल किस पे एप्लीकेबल है? तो जनरल फाइनेंशियल रूल जो सरकार ने बनाया है ताकि आप एक सारे लोग एक नियम के तहत किसी चीज को फॉलो करें, किसी कानून को फॉलो करें, ताकि गवर्नमेंट को भी देखने में दिक्कत ना हो, आपके ऑफिस ऑफ सीएजी को भी देखने में दिक्कत ना हो, और आप लोगों को भी कोई चीज समस्या नहीं आए। तो सारे चल रहे हैं चल रहा है। हाँ जी। तो इस तरह का फाइनेंशियल अब रहा कि सबसे हमने पूछा कि व्हाट इज ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड के बारे में ये भी जनरल फाइनेंशियल रूल में पहला ही बताया, पहले हमने बताया जनरल फाइनेंशियल रूल। तो जनरल फाइनेंशियल रूल इज एप्लीकेबल ऑन एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन as well autonomous organization or other organization which receive partially, fully or substantially grant from the government this hello आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक जी जी आ रही है सर। ठीक है सर, ओके चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, कैमरा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है। तो बैटिंग बोल लेते हैं क्या? आप बोलिए, मैं सेकंड। तो ग्रांट इन एड क्या है? ग्रांट इन एड आर पीरियोडिकल इन नेचर, गिवन टू बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, और बाय वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, or for meeting any certain specified objectives to meet their day-to-day expenditure or for infrastructure development. So this is the grant given by the government
और अदर एजेंसीज, जैसे अदर एजेंसीज अब क्या करती है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट देती है, जैसे डीबीटी देती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देती है, एसीआरबी देती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड देती है, यूजीसी देती है, मिनिस्ट्री देती है। ये गवर्नमेंट क्या है, ये हमें ग्रांट देती है। इस ग्रांट का हम लोगों को केवल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट, और इन लोगों को क्या, किस बात के लिए हमें ग्रांट दी, ये हमारे मेंटेनेंस के लिए दी या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रांट देती है। तो ये नहीं है कोई बात नहीं। छोड़ दीजिए आवाज छोड़ दीजिए, वीडियो छोड़ दीजिए।